नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत सर आज की इस क्लास वीडियो में राजस्थान जीके का मॉडल पेपर लेकर आ गया हूं। उम्मीद तो मैं करता हूं कि मैं रेगुलर आपके सामने राजस्थान जीके संबंधित मॉडल पेपर हल करवा रहा हूं और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, SI एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, BSTC और PTT की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और साथ में अगर आप मेरे वीडियो पर पहले बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बेल आइकन को जरूर इंप्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, हम जब नए नए वीडियो लेकर आएंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा को कब वन्य जीव श्रेणी का पशु घोषित किया गया था। ऑप्शन दे रखा 1970, दूसरा ऑप्शन है 1980, तीसरा ऑप्शन है 1981 और चौथा ऑप्शन है 1991। सभी मेरे साथियों से निवेदन है कि अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको इस प्रश्न का सही आंसर आता है तो बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इस क्वेश्चन को देखना है और बिल्कुल सही जवाब चयन करना है यहाँ पर। जी हाँ जी, बिल्कुल स्क्रीन पर आपको प्रश्न नजर आ रहा होगा। प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप सही क्वेश्चन का जवाब कीजिएगा। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा को कब वन्य जीव श्रेणी का पशु घोषित किया गया था। ऑप्शन है 1970, 1980, 1981 और 1991। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको अगर इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो जल्दी से आप बता दीजिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि चिंकारा को राज्य पशु का जो घोषित किया गया है 1981 में घोषित किया गया है। बिल्कुल, चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है और ये कौन सी श्रेणी का पशु है, ये वन्य जीव श्रेणी का पशु है। इसको राज्य पशु कब घोषित किया गया था, इसको राज्य पशु 1981 में घोषित किया गया था। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न और बन सकते हैं एग्जाम में वो मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके नोट जो भी मैं लिखा रहा हूँ वो सारे लिख लीजिएगा। सबसे पहले है कि चिंकारा को वन्य जीव श्रेणी का, चिंकारा को वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु 22 मई 1981 को घोषित किया। 22 मई 1981 को घोषित किया। बिल्कुल, चिंकारा को वन्य जीव श्रेणी का राज्य जो पशु घोषित किया गया था 22 मई 1981 को घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, 22 मई 1981 को। अब इसका और प्रश्न क्या बन सकता है, इसका और प्रश्न ये बन सकता है कि चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है भैया गजेला गजेला। क्या नाम है इसका, चिंकारे का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। क्या है, गजेला गजेला। तो चिंकारा को राज्य पशु का घोषणा की गई थी 22 मई 1981 को और इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। ठीक है। अब एक और प्रश्न ये बन सकता है कि चिंकारा कौन सी प्रजाति की श्रेणी में आता है। तो अगर अपन बात करते हैं चिंकारा की, तो चिंकारा एंटीलोप प्रजाति में, किस में आता है, ये एंटीलोप प्रजाति की श्रेणी में शामिल किया जाता है। प्रजाति की श्रेणी में आता है, श्रेणी में आता है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी का चिंकारा किस प्रजाति में आता है। तो इसका जवाब होगा एंटीलोप प्रजाति में। किस में आता है, एंटीलोप प्रजाति में। चिंकारा को राजस्थान में छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि चिंकारा को राजस्थान में छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी, क्लियर हो गया। आप जल्दी से कॉपी करते चले, साथ के साथ सभी कॉपी कर लीजिएगा। छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों कई बार प्रश्न आता है राजस्थान की जीके के अंदर कि
चिंकारा के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? कई बार ये प्रश्न आ जाता है, तो इस क्वेश्चन का हम जवाब क्या देंगे? चिंकारा के लिए कौन सा वन्य जीव अभयारण्य? तो चिंकारा के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य। नाहरगढ़ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, जयपुर में प्रसिद्ध है। बिल्कुल, ये प्रश्न आता है भैया, और यहाँ देखिए मैं आपको कितने डिटेल से हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ हमारा प्रश्न ये था कि राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा को कब वन्य जीव श्रेणी का पशु घोषित किया गया था? तो हमने हालांकि ऑप्शन तो राइट कर दिया 1981, लेकिन इससे बनने वाले वे तमाम प्रश्न हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ हल करा रहा हूँ। इसमें से एक प्रश्न क्या बन सकता है? चिंकारा को वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु कब घोषित किया गया था? 22 मई 1981 घोषित किया गया था। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला गजेला। क्या नाम है? गजेला गजेला। चिंकारा कौन सी प्रजाति की श्रेणी में आता है? चिंकारा एंटीलोप प्रजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। चिंकारा को राजस्थान में छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है, और चिंकारा के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर का काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे समझ में क्लियर हो गया? चलिए, अब दोस्तों कई बार ये प्रश्न भी आता है, चिंकारा राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर देखे जाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारा जोधपुर में देखे जाते हैं। तो आप ये भी लिख लीजिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारा, राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारा जोधपुर में देखे जाते हैं, जोधपुर में देखे जाते हैं। ठीक है, आगे समझ में? राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारा कहाँ देखे जाते हैं? जोधपुर में देखे जाते हैं। इन सभी के अगर आपने कॉपी कर लिया है तो मैं इनको रफ कर देता हूँ, और आगे में इससे संबंधित और जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ। एक बार सुन लीजिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ तक आप सभी लोग कॉपी कर लीजिएगा। आपको इतना समय मिल रहा है, मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, आप भी साथ के साथ नोट्स बना लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा को कब वन्य जीव श्रेणी का पशु घोषित किया गया था? ऑप्शन दे रखा 1970, 1981, 1980, 1981 और 1991। तो हमारा यहाँ पर सही प्रश्न करना पड़ेगा 1981 को। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। चिंकारा को वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु घोषित किया गया था 22 मई 1981 को। चिंकारा को वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु घोषित किया गया था 22 मई 1981 को। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वे है गजेला गजेला। क्या नाम है? गजेला गजेला। चलिए, चिंकारा एंटीलोप प्रजाति की श्रेणी में शामिल किया जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि चिंकारा को किस प्रजाति में शामिल किया गया है? चिंकारा को एंटीलोप प्रजाति में शामिल किया गया है। चिंकारा को राजस्थान में छोटा हिरण के नाम से जाना जाता है, या कई बार यहाँ पर ये हरिण लिखा जाता है, ये ध्यान रखना, छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिंकारा के लिए राजस्थान में एक अभयारण्य प्रसिद्ध है। कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ अभयारण्य प्रसिद्ध है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारा कहाँ देखने को मिलेगा? तो राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारा जोधपुर में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए अपन और इससे संबंधित प्रश्नों की बात कर लेते हैं। चलिए अपन और बात करते हैं। चिंकारा के नाम से राजस्थान में एक वाद्य यंत्र है। बिल्कुल, कई बार प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखना, चिंकारा के नाम से राजस्थान में एक तत्वाद्य यंत्र है। चिंकारा के नाम से राजस्थान में एक तत्वाद्य यंत्र भी है। अगर अपन बात करते हैं चिंकारे के रंग की, तो ये जो चिंकारा है उसका रंग होता है हल्का भूरा अखेटे रंग, जिसे हल्का भूरा अखेटे रंग, और ये दिखने में काफ़ी सुंदर जानवर होता है। तो चिंकारा का रंग कैसा होता है? कई बार अगर आपसे पूछ ले तो चिंकारा का रंग हल्का भूरा रंग, अखेटे रंग का सुंदर जानवर है। ठीक है, आगे सभी को समझ में? चिंकारा एक ऐसा जानवर है
जिसके सींग आजीवन बने रहते हैं। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तो आप लिख लीजिएगा चिंकारा के सींग चिंकारा के सींग आजीवन बने रहते हैं, आजीवन बने रहते हैं, यानी चिंकारा की जो सींग है वो आजीवन बने रहते हैं। और एक और प्रश्न बन सकता है, चिंकारा कौन से जिले का शुभंकर बनाया गया है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, चिंकारा को श्री गंगानगर, चिंकारा को श्री गंगानगर का शुभंकर भी बनाया गया है, शुभंकर भी बनाया गया है। क्लियर हो गया आगे सभी को? सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिएगा ताकि मैं आपके सामने प्रश्न संख्या 2 लेकर आता हूं। हमारा आज का क्वेश्चन था कि राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा को कब घोषित किया गया था? राजस्थान का जो राज्य पशु है चिंकारा, उसको 22 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। कौन सी श्रेणी में? वन्य जीव श्रेणी में। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है गजेला है। ये किस श्रेणी में आता है या किस प्रजाति में आता है? तो एंटीलोप प्रजाति में आता है। इसको छोटा हरिण के नाम से भी जाना जाता है और इसके लिए एक अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जिसको अपन बोलते हैं नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर में स्थित है। सर्वाधिक चिंकारे कहाँ देखे जा सकते हैं? तो हमें जवाब करना होगा जोधपुर को देखे जा सकते हैं। वही अगर अपन बात करते हैं चिंकारा एक ऐसा पशु है जिसके आजीवन सींग बने रहते हैं, जबकि हरिण के जो सींग होते हैं हर साल गिर जाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसका रंग कैसे होता है? इसका रंग हल्का भूरा अखेटी कलर का रंग होता है। बहुत ही सुंदर ये जानवर होता है। ठीक है, चिंकारा के नाम पर राजस्थान में एक तथ्यवाद्य यंत्र है। चिंकारा के नाम पर राजस्थान में एक तथ्यवाद्य यंत्र है। चिंकारा का रंग हल्का भूरा अखेटी रंग का सुंदर जानवर होता है। इसके सींग आजीवन बने रहते हैं। चिंकारा को श्री गंगानगर का शुभंकर भी बनाया गया। क्लियर हो गया? चलिए अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा प्रश्न आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप एक बार इस क्वेश्चन का सही जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि राजस्थान का अन्नाघर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? यानी राजस्थान का कौन सा जिला है जिसे राजस्थान का अन्नाघर कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं रहना है। आपको यहाँ मैं जवाब बता रहा हूँ, सब प्रश्नों के जवाब बताऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको हर चीज़ जानकारी मिलेगी। हाँ भैया, जिसको प्रश्न का जवाब आता है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। हाँ जी, हम बात करते हैं राजस्थान का अन्नाघर किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा श्री गंगानगर। बिल्कुल यहाँ आप ध्यान रखना भैया, जो बातें मैं बता रहा हूँ वो याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं श्री गंगानगर की। तो श्री गंगानगर को धान का कटोरा कहा जाता है। श्री गंगानगर को धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा, जिसे अपन अन्न का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा। तो श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं या धान का कटोरा कहते हैं। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार के नाम से भी जाना जाता है। अन्नागार बोलो या अन्नागर बोलो, ये कई बार दोनों चीज़ आ जाती है। आप ध्यान रखना, श्री गंगानगर को राजस्थान का धान का कटोरा भी कहा जाता है, अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार या अन्नागर कहा जाता है। ठीक है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है श्री गंगानगर की अगर अपन बात करते हैं, तो श्री गंगानगर को बागानों की भूमि भी कहा जाता है। श्री गंगानगर को बागानों की भूमि भी कहा जाता है। श्री गंगानगर का और निक नाम क्या है? श्री गंगानगर को बागानों की भूमि भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अपन बात करते हैं राजस्थान की फूलों की नगरी किसको कहा जाता है? तो राजस्थान की फूलों की नगरी भी श्री गंगानगर को कहा जाता है। तो राजस्थान की फूलों की नगरी श्री गंगानगर को कहा जाता है। तो ये 4 प्रश्न इससे महत्वपूर्ण बनते हैं।
वो मैंने आपको क्लियर करके बता दी। इससे संबंधित जब अपन श्री गंगानगर जिला पढ़ेंगे तो वहाँ पर और डिटेल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। तो अगर हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का अन्नागर किसे कहा जाता है, तो हमें यहाँ राइट करना पड़ेगा श्री गंगानगर को। देखिएगा, श्री गंगानगर के बारे में अपन ने बहुत कुछ जानकारी सीखी है। यहाँ पर क्या क्या सीखी है? सबसे पहले श्री गंगानगर को धान का कटोरा कहा जाता है, अन्न का कटोरा कहा जाता है। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है या अन्नागर कहा जाता है। श्री गंगानगर को बागानों की भूमि कहा जाता है और श्री गंगानगर को राजस्थान की फूलों की नगरी कहा जाता है। अब अगर अपन बात करते हैं साथियों जैसलमेर की, तो जैसलमेर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैं यहाँ करा रहा हूँ, क्योंकि जैसलमेर के क्या क्या उपनाम हैं वो भी अपन साथ के साथ मैं आपको हल करा रहा हूँ। आप एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसकी कॉपी कर ली तो जैसलमेर संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो अब मैं करवा रहा हूँ, तो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। सबने कर लिया कॉपी? चलिए अपन बात करते हैं श्री जैसलमेर जिले की। अब देखिए, जैसलमेर जिले से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, वो मैं कुछ यहीं पे कवर करा देता हूँ ताकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साथ के साथ मिल जाएगी। बात करते हैं जैसलमेर की। अगर अपन बात करते हैं जैसलमेर की, तो जैसलमेर को क्या क्या कहा जाता है, जैसलमेर क्या कहा जाता है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, तो जैसलमेर संबंधित पहला प्रश्न बनता है राजस्थान की स्वर्ण नगरी। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? राजस्थान की स्वर्ण नगरी है वो जैसलमेर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसलमेर को। दूसरा आता है राजस्थान में हवेलियों का शहर। राजस्थान में हवेलियों का शहर। राजस्थान में हवेलियों का शहर। हवेलियों का शहर किसको कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना होगा, जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान में हवेलियों का शहर किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। भैया साथ के साथ आप कॉपी कर लीजिएगा, हवेलियों का शहर बोलो या हवेलियों का नगर बोलो। अब इसी प्रकार आता है झरोखे की सिटी। बिल्कुल, राजस्थान में झरोखे की सिटी किसको कहा जाता है? राजस्थान में झरोखे की सिटी किसको कहा जाता है? तो राजस्थान में झरोखे की सिटी जैसलमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जैसलमेर को राजस्थान में झरोखे की सिटी कहा जाता है। इसके अलावा जैसलमेर को और क्या कहा जाता है? इसके अलावा जैसलमेर को म्यूजियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जैसलमेर को और किस नाम से जाना जाता है? इसके अलावा जैसलमेर को म्यूजियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जैसलमेर का और अन्य जो नाम है वो हमारे पास में म्यूजियम सिटी। क्या नाम है? म्यूजियम सिटी। क्लियर हो गया? आप कॉपी करते जाइएगा। तो जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। बिल्कुल, जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि रेगिस्तान का गुलाब किसको कहा जाता है, तो रेगिस्तान गुलाब किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान किसको कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का जो अंडमान है वो भी जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान किसको कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को कहा जाता है। इसको गलियों का शहर कहा जाता है, पीले पत्थरों की नगरी कहा जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो इसको गलियों की शहर कहा जाता है। इसको गलियों का शहर कहा जाता है। इसको गलियों का शहर कहा जाता है। इसे पंखों का नगर कहा जाता है। इसे पंखों का नगर कहा जाता है। इसे गलियों का शहर कहा जाता है। इसे पंखों का नगर कहा जाता है। इसे पीले पत्थरों की नगरी कहा जाता है। इसे पीले पत्थरों की नगरी कहा जाता है। इसे पीले पत्थरों की नगरी भी कहा जाता है। इसे पीले पत्थरों की नगरी भी कहा जाता है। और देखिएगा, इसको थार का गढ़ा भी कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। वाह, इसको थार का गढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? और इसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। हाँ, सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिएगा। सबसे पहले आप कॉपी कर लो सभी स्टूडेंट। हाँ भैया, कर लिया कॉपी? चलो अब मैं आपको एक बार पुनः रिवाइज करा देता हूँ। हमारा प्रश्न था कि राजस्थान का अन्नागर के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है। हमने यहाँ पर राइट तो कर दिया श्री गंगानगर, लेकिन हमने पूरी इसकी डिटेल समझाने की कोशिश की। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं श्री गंगानगर को। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागर कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। मैंने आपको सब कुछ क्लियर करके समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज अपन पढ़ रहे हैं जैसलमेर के बारे में। तो जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। जैसलमेर को गलियों का शहर कहा जाता है। जैसलमेर को पंखों का नगर कहा जाता है। जैसलमेर को पीले पत्थरों की नगरी कहा जाता है। जैसलमेर को थार का गढ़ा कहा जाता है। जैसलमेर को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है।
जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर को हवेलियों का शहर या नगर के नाम से जाना जाता है। झरोखे की सिटी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है और म्यूजियम सिटी के नाम से भी जैसलमेर को जाना जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। अब अपन बात कर लेते हैं बाड़मेर के जो उपनाम है वो भी अपन यहीं पर बात कर लेते हैं, ताकि प्रश्न से संबंधित अगर बाड़मेर से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए मिटा दूं मैं इसको। हाँ जी, अब देखिए अपन बाड़मेर संबंधित कुछ जानकारी यहाँ ले लेते हैं कि बाड़मेर संबंधित क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, अब अपन बाड़मेर संबंधित जानकारी को मैं आपको बता रहा हूँ। बाड़मेर को और किस नाम से जाना जाता है? तो बाड़मेर को राजस्थान की थार की नगरी कहा जाता है। यानी प्रश्न आता है राजस्थान की थार नगरी, राजस्थान की थार की नगरी। राजस्थान में थार की नगरी किसको कहा जाता है? राजस्थान में थार की नगरी बाड़मेर को कहा जाता है। ठीक है, और क्या बन सकता है? राजस्थान का खजुराहो, बिल्कुल राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर को कहा जाता है। देखो, राजस्थान में थार की नगरी बाड़मेर को कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है? बाड़मेर को कहा जाता है। क्लियर हो गया? राजस्थान का मेवा नगर, तो इसको और क्या कहा जाता है? राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। राजस्थान का मेवा नगर किसको कहा जाता है? राजस्थान का मेवा नगर बाड़मेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाड़मेर को कहा जाता है। और इसके अलावा मारवाड़ का लघु माउंट किसको कहा जाता है? बाड़मेर को कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलो आप कॉपी कर लीजिएगा। बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 3 की। कॉपी कर लो भैया जल्दी से। राजस्थान की थार की नगरी बाड़मेर कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर कहा जाता है, राजस्थान का मेवा नगर बाड़मेर कहा जाता है और राजस्थान का लघु माउंट बाड़मेर को कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब अपन बाड़मेर जिला दर्शन पढ़ेंगे तब अपन और डिटेल से और इसके निक नाम जानेंगे, इसको उपनाम जानेंगे। ठीक है, आगे समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। चलिए साथियों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दे रखा है आपको कमलकांत वर्मा, बी ऑप्शन दे रखा है नरोत्तम लाल जोशी, सी ऑप्शन दे रखा है लाल सिंह शेखावत और डी ऑप्शन दे रखा है कृष्ण कुमार गोयल। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं और आप इस प्रश्न की कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप अपने नोट्स बनाएं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारा प्रश्न दे रखा है राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दे रखा है कमलकांत वर्मा, नरोत्तम लाल जोशी, उसके बाद रखा लाल सिंह शेखावत और कृष्ण कुमार गोयल। तो दोस्तों मैं आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कमलकांत वर्मा की। कमलकांत वर्मा कौन है? तो राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है कमलकांत वर्मा। बिल्कुल, राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ ले तो कमलकांत वर्मा को करना है। चलिए अपन बात करते हैं नरोत्तम लाल जोशी की। नरोत्तम लाल जोशी कौन है? नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष, राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो है नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? नरोत्तम लाल जोशी। चलिए लाल सिंह शेखावत कौन है? तो लाल सिंह शेखावत कौन है? तो लाल सिंह शेखावत तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। डी बिल्कुल, हम बात करते हैं राजस्थान के प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अगर पूछ ले तो हमें राइट करना पड़ेगा लाल सिंह शेखावत। किसको राइट करना पड़ेगा? लाल सिंह शेखावत को।
और कृष्ण कुमार गोयल कौन है? कृष्ण कुमार गोयल हैं राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो यहां पर आपको डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा? डी ऑप्शन। यानी देखिए राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो कृष्ण कुमार गोयल है। अब यहां पर है कमलकांत वर्मा कौन है? कमलकांत वर्मा तो राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश है। दूसरा नरोत्तम लाल जोशी कौन है? नरोत्तम लाल जोशी तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तीसरा ऑप्शन दे रखा लाल सिंह शेखावत। तो लाल सिंह शेखावत कौन है? राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते प्रश्न संख्या 4 की। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चौथा प्रश्न आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आधुनिक राजस्थान निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा है किशनलाल सोनी को, जय नारायण व्यास को, गोकुल जी वर्मा को और मोहनलाल सुकाड़िया को। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न, आधुनिक राजस्थान निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है जिसमें से अपन बात करते हैं सबसे पहले किशनलाल सोनी की। किशनलाल सोनी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों अगर आता है राजस्थान के रेले वाले बाबा, राजस्थान में रेले वाले बाबा, राजस्थान में रेले वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में रेले वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है किसको? राजस्थान में रेले वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है? किशनलाल सोनी को। किसको जाना जाता है? तो यहां राइट करेंगे अपन किशनलाल सोनी को। तो चलिए यानी किशनलाल सोनी को राजस्थान में रेले वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। अब जय नारायण व्यास को किस नाम से जाना? तो राजस्थान का लोक नायक, बिल्कुल राजस्थान का लोक नायक है। राजस्थान का लोक नायक किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है जय नारायण व्यास को। जय नारायण व्यास को, जय नारायण व्यास को राजस्थान का लोक नायक कहा जाता है। ठीक है। अब दोस्तों आता है गोकुल जी वर्मा। तो गोकुल जी वर्मा को शेर ए भरतपुर, शेर ए भरतपुर, शेर ए भरतपुर के नाम से किसको जाना जाता है? शेर ए भरतपुर के नाम से जाना जाता है गोकुल जी वर्मा को। गोकुल जी वर्मा को शेर ए भरतपुर के नाम से जाना जाता है। तो बचा कौन? बचा एकमात्र ऑप्शन मोहनलाल सुकाड़िया। मोहनलाल सुकाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। मोहनलाल सुकाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। पांचवा प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन सा पाली जिले का शुभंकर है वर्तमान में? ऑप्शन दे रखा है तेंदुआ, बी ऑप्शन दे रखा है चिंकारा, सी ऑप्शन दे रखा है कब्र बिज्जू और डी ऑप्शन दे रखा है बाग। तो दोस्तों आपको अगर इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर सभी जिलों का एक एक शुभंकर बनाया गया है। तो इनमें से 4 आपको शुभंकर नजर आ रहे हैं और आपसे ही पूछा गया है कि पाली जिले का शुभंकर कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं निम्न में से कौन सा पाली जिले का शुभंकर है। अगर अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है तेंदुआ, चिंकारा, कब्र बिज्जू और यहाँ पर दे रखा बाग। तो अभी मैंने आपको जब प्रश्न कराया था पहला ही प्रश्न, तो वहां पर अपन बात कर रहे थे चिंकारा। तो चिंकारा तो कौन से जिले का शुभंकर बनाया गया है? चिंकारा को तो श्री गंगानगर का शुभंकर बनाया गया। किसका बनाया गया है? श्री गंगानगर का जिले का जो शुभंकर है वे तो हमारे पास में चिंकारा। तो अब हमारे पास बचा कौन? कब्र बिज्जू। तो कब्र बिज्जू कौन से जिले का शुभंकर है? तो कब्र बिज्जू तो उदयपुर जिले का शुभंकर है। कौन से जिले का है? उदयपुर जिले का शुभंकर है। तो अगर आपसे पूछ ले कि श्री गंगानगर जिले का शुभंकर क्या है तो आपको राइट करना पड़ेगा चिंकारा को। अगर आपसे पूछ ले उदयपुर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है तो आपको किसको राइट करना पड़ेगा? कब्र बिज्जू या कब्र बिज्जू, कुछ भी नाम आ सकता है। बाग, भाई बाग तो सवाई माधोपुर का है। किसका है? सवाई माधोपुर का। बाग किसका है भैया? बाग है सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? बाग को। तो बचा कौन? तेंदुआ। तेंदुआ यहाँ पर शुभंकर है पाली जिले का। तेंदुआ यहाँ पर शुभंकर किसका है? पाली जिले का। तो हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा पाली जिले का शुभंकर है? पाली जिले का शुभंकर कौन होगा? यहाँ पर तेंदुआ को हमें राइट करना होगा।
साथियों आज का क्विज कैसा लगा है इसके बारे में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप नंबर पे ही मिलेगी। और दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, रोजाना सुबह 7 बजे मैं आपको रीजनिंग का क्विज कराता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट रीजनिंग के क्विज में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं वो अपना नाम लिख के, जिला नाम लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। उनको रीजनिंग का सुबह एक मॉर्निंग में क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन का आपको हल करना होगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो मैं शाम को उसका क्विज आंसर बताऊंगा, तब आप देख सकते हैं उस आंसर का आपका आंसर सही है या गलत है। और दोस्तों अगर आपको उस क्विज में पार्टिसिपेट अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। उसमें आपको क्विज का पार्टिसिपेट करने पर आपको 10 रुपये तक का जो निःशुल्क पीडीएफ फाइल है वो आपके व्हाट्सअप नंबर पे बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही साथियों। अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहले बार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके घंटे वाले बेल आइकन को इम्प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त।